8. अतर बेचारा आयशा भाभी को छत पर कपड़े निचोड़ते देखकर उनकी बाउंड्री पर चढ़ा ही था कि उसको चटाई पर लेटे हुए आयशा भाभी के हस्बैंड हुसैन भाई दिख गए। अतर की तो हालत खराब हो गई। आयशा भाभी की भी आंखें फटी रह गईं और उनके हाथों से कपड़े छूटकर नीचे गिर गए। अतर जैसे कूद कर आया था वैसे ही वापस जाने लगा ही था कि हुसैन भाई ने उसे आवाज दी, अरे अथर्व, क्या कर रिया है? नहीं कुछ नहीं हुसैन भाई। नथिंग, बस पतंग ढूंढने आ रही है, मतलब I mean, रहा था। पतंग की बात सुनते ही हुसैन उठकर बैठ गया। हैं? रात में पतंग? उल्लू की 15 अगस्त आ गई क्या? क्या मस्त जोक मारते हो आप हुसैन भाई। वो पार्थिव ने मुझे बताया था कि एक पतंग कट के आपकी छत पर गिरी। एनीवेज, मुझे पता नहीं था कि आप हो, सॉरी। अबे कहाँ जा रही है? मैं हूँ यहाँ तो खा थोड़ी जाऊंगा चूतिए। आजा आजा, यहीं आजा। अतर डरते डरते उनकी छत पर पहुंचा। बेगम, कपड़े उघार लिए हो तो नीचे निकल लो तेजी में, जाओ। आयशा ने अथर्व की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की और बाल्टी का बचा हुआ पानी छत पर फेंक कर नीचे चली गई। और बता छोटे, कैसा चल रहा है? अभी तक पतंग ही उड़ा रहा है या शादी वादी भी करेगा? हैं? हुसैन भाई अथर्व के बारे में बस इतना ही जानते थे कि ये शर्मा जी का लड़का है, लेकिन अथर्व के मन में चोर था, इसलिए वो खुद ही घबरा घबरा के हुसैन के मन में डाउट बना रहा था। शादी का क्या हुसैन भाई, अभी तो बहुत टाइम है। चल बे, बहुत टाइम कभी नहीं होता। जब मौका मिले दबोच कर लेनी चाहिए और दे दनादन 2-4 बच्चे फटाक से। हाँ, जैसे आपने किया। हाँ? हुसैन ने अथर्व को घूर के देखा, फिर मुस्कुराया। बेटे ताना मार दिया है तू भोसड़ी के, हैं? अरे नहीं हुसैन भाई, तुम बताओ, आज बकरे की चांद की तरह घर पे नजर कैसे आ गए? अबे चूतिए, बकरे का चांद नहीं, ईद का चांद। जॉब छोड़ दी ना मैंने। अरे जॉब को छोड़ो, ईद पे बकरा ही तो बनता है ना। अबे वो अलग ईद होती है। तू छोड़, अपनी बता, कुछ काम धाम कर रहा है कि नहीं? हैं? कहीं मेहनत मशक्कत कर, कुछ काम वाम ढूंढ। मना करने के बाद भी अथर्व बड़े स्टाइल से बोला, हाँ, बहुत ही जल्द मैं एक कंपनी खोलने वाला हूँ हुसैन भाई। देखना फिर, मैं काम नहीं ढूंढूंगा, काम मुझे ढूंढेगा। हो तेरी बेटे, चल मौज ले जिंदगी के। जब भी कंपनी खोले हमें भी बताइयो, हम भी तेरे ग्राहक बन जाएंगे भाई। हाँ। अथर्व के कंधे पर एक हाथ मारकर हुसैन भी नीचे जा ही रहा था कि अथर्व बोला, अरे नहीं, परचून की दुकान नहीं खोल रहा हूँ हुसैन भाई, डिटेक्टिव एजेंसी खोल रहा हूँ। हुसैन सीढ़ी पर कदम रखते ही रुक गया। कौन सी एजेंसी खोल रहा है तू भैये? अरे डिटेक्टिव एजेंसी, जासूस होंगे हमारे, अगर किसी का कोई खो गया हो तो फट से ढूंढ निकालेंगे। अथर्व ने बड़े स्टाइल से अपने कॉलर खड़े करने चाहे, पर उसे याद आया कि वो गोल गले की टी शर्ट पहने था। बहुत सही, किसी को भी ढूंढ निकालेंगे, हैं? और जो किसी पर नजर रखनी हो। अथर्व कंफ्यूज हो गया। हाँ, वो तो भी हो जाएगा, अभी खुली नहीं है ना एजेंसी, तो सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, पर जल्दी खुलेगी, डोंट वरी। हुसैन ने अथर्व के दोनों कंधे पकड़े और बिल्कुल मेले के बिछड़े भाई की तरह बोला, देख ले यार, जब भी तेरी दुकान खुले मुझे जरूर बताइयो, मेरे पास तेरे लिए एक काम है। इतना कहकर हुसैन नीचे चला गया। इधर मैं मम्मी के साथ खाना खा के फिर से अपने बाप के रूम में आ गया था। जिस गन्ने के जूस वाले के पास हमें वो छोटा लड़का देखा था, वहां अब गद्दे और पिलोस बनाने की दुकान लग चुकी थी। मैं चश्मा लगा के बाकी सीसीटीवीज में उस लड़के को चेक कर रहा था, पर रात होने की वजह से ज्यादातर सीसीटीवीज तो अंधेरे में डूबे हुए थे। कुछ थे जिन पर कबूतरों ने पॉटी की हुई थी, और जो ठीक थे उनको लोकल दुकानदारों ने सड़क से टर्न करके अपने दुकान के शटर पर फोकस कर लिया था। मैंने सुहानी को कॉल मिलाया। The number you have dialed is currently busy. मैंने फिर कॉल मिलाया। The number you have dialed. अब मैं श्योर था कि मेरी बीवी मुझे ब्लॉक कर चुकी थी या फिर उससे ब्लॉक करवा दिया गया था।
उसको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए मुझे कुछ काम करना था। मैंने श्रेया को कॉल किया। हाय, मैं भी तुझे ही कॉल करने वाली थी। क्यों, अतर सो गया क्या? पता नहीं, उसके पास मोबाइल तो है ही नहीं। उसके घर के नंबर पर कॉल किया तो सुनीता आंटी ने मुझे 40 मिनट्स तक इतना बोर किया कि बस अब मुझे कॉल करने से डर लगने लगा है। ऐसे मत बोल यार, आफ्टर ऑल तेरी वुड बी सासू माँ। That's the whole point, Parthiv. Again, I'm not sure about marrying him. देख यार, अब तू बैंगन जैसी होती जा रही है, कभी इधर तो कभी उधर लुढ़क रही है। बैंगन what? ब्रिंजल मेम साहब, एग प्लांट। Oh, how dare you call me that? मैं तुझे एगप्लांट जैसी दिखती हूँ? नहीं, तू कैसी दिखती है मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पर पहले तो सुहानी को कॉल कर। उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है, उसको कॉल करके मुझे लाइन पे ले। वाह, इंसल्ट प्रूफ है क्या? जब उसने ब्लॉक कर दिया है तुझे तो तुझे क्यों बात करनी है उससे? उसने मतलब उसकी माँ ने ब्लॉक किया है यार, करना। ओके ओके, वेट। The person you are speaking with has put your call on hold. जिस टाइम मुझे श्रेया ने होल्ड पर डाला था, ठीक उसी टाइम मुझे स्प्लिट स्क्रीन के 4th सेक्शन पर कुछ लड़के रोड साइड बैठकर चम्मच सूंघते हुए नजर आए। हैं, ये क्या बकचोदी कर रहे हैं? दूसरी तरफ से श्रेया की आवाज आई। नहीं यार, कॉल पिक नहीं कर रही। कोई नहीं, वो कॉल बैक करेगी, तू जागती रही हो। Why not? तेरी सर्वेंट हूँ ना मैं। नहीं, दोस्त है मेरी, चल मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक उसी टाइम पर श्रेया के पास भी एक कॉल आने लगा। वेट वेट वेट, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। श्रेया ने फिर से मेरा कॉल होल्ड पर डाल दिया। टू बी ऑनेस्ट, उस लड़के को देखने के बाद मैं सुहानी से बात करने से पहले अथर्व से बात करना चाहता था, पर अब श्रेया ने बोल दिया तो फोन को होल्ड करके बैठ गया। हेलो सुहानी, सुनना। श्रेया को दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। सुहानी, ओ सुहानी, मोंटी, तू ठीक है? मैं अलाइव है बट नो थैंक्स टू यू। फाइनली, थैंक गॉड तू ठीक है। आई वॉज वरीड अबाउट यू। शट अप जी, यू आर नॉट साउंडिंग वरीड, यू बेयरली रिमेम्बर मी। क्यों? नहीं यार, ऐसा नहीं है, वो मुझे यहाँ आना पड़ा ना। Just because of Atharva, you forgot me. I did everything to find you, and you did everything to forget me. Sorry यार, and don't mind, but nobody told you to come after me. At least I didn't. अయ్యో, ऐसा कैसा नहीं जी? तेरा मम्मा बोला, तेरा बप्पा बोला के तेरे को ढूंढ के लाने का। तो अम्मा बप्पा से नाराज होना प्लीज। Why are you eating my brain? अయ్యో, अभी कहता मैं तेरे लिए वरीड था, अभी कहता मैं ब्रेन ईटर। हाउ कुड यू? कोई श्रेया को गलत साबित कर दे, ये श्रेया से ना स्कूल में टॉयलेट होता था और ना ही कॉलेज में, और ना ही अब कॉलेज के बाद। मोंटी के टॉन्ट से श्रेया तुरंत इरिटेट हो गई। Listen मोंटी, come to the point. अगर तूने सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया है कि you're okay, then great. I'm really happy. But right now I have other things to do. अయ్యో, आई नो। नहीं काल नहीं रखना, मेरा बात सुनता जी। सुनाएगा तो सुनूंगी ना, बोल। मैं फोन किया वार्न करने को, वो बवासीर करके बॉय था ना, बशीर आई थिंक। अయ్యో वही, वो बहुत डेंजर होना गया। He called me for your address but I say no, नहीं जानता। वो तो बोला के तेरे को ढूंढ के निकालेगा। क्यों भाई, मैंने क्या किया है? वो मैं जानता नहीं, पर मैं इधर लंदन में कॉलेज जाता तो मेरे को फोन आता, बोलता कि उसका फ्रेंड के साथ पत्थर अत्थर और श्रेया गलत किया, मैं उनको लेसन देगा। पत्थर लेसन? ओ, पार्थिव अथर्व को लेसन देगा। यू मीन सबक? यस, ये टोल्ड मी। पर शबीर को क्या हुआ होगा? वो तो शरीफ आदमी था। आई डोंट नो, ऑल आई नो इज दे आर लुकिंग फॉर यू इन दिल्ली। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, बाय। मोंटी फोन रखने वाला था कि श्रेया को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ। लिसन, वेट मोंटी, आई एम सॉरी। मुझे तुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इनफैक्ट मैं जाना भी नहीं चाहती थी, बट
मोंटी कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। ये फर्स्ट टाइम था जब मोंटी ने श्रेया को ईगो दिखाया था। श्रेया को अचानक याद आया कि मैं बेवकूफों की तरह फोन कान से लगाया कॉल ऑन होल्ड सुने जा रहा हूँ। उसने कॉल अनहोल्ड की। हेलो पार्थिव। मर गया पार्थिव, तू भी मौका देख के निकल ले। 15 मिनट से कान में फोन लगाकर बैठा हूँ कि अब सुहानी की आवाज आएगी, अब आएगी, लेकिन सुनना, मोंटी का कॉल था। उसने बताया कि बब्बर को कुछ हो गया है और शाबाशी हमें ढूंढ रहा है। हैं? बब्बर? यू मीन बशीर? नहीं नहीं, दूसरा वाला शबीर जो हमारे साथ था, उसको कुछ हो गया है एंड बशीर थिंक्स हमारी वजह से हुआ है। अरे पर हुआ क्या? यही तो नहीं पता यार, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। डरने वाली क्या बात है यार इसमें? वो पाकिस्तान है, कुछ नहीं कर पाएगा। इसी बात का तो डर है यार। मेरे पापा पॉलिटिशियन हैं, उनको ट्रेस करना इज नॉट सो इम्पॉसिबल। बात तो तेरी सही है यार। तूने अथर्व को बताया? कैसे बताऊं? उसके पास मोबाइल कहाँ है? एक काम करता हूँ, मुझे भी उससे कुछ काम है, मैं उसके घर चला जाता हूँ। ओके प्लीज तुम दोनों मुझे मिलो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। शबीर पहले ही। मैं श्रेया को और पैम्पर करने के मूड में नहीं था। मैंने कॉल काटी और अथर्व के घर के लिए निकल गया। उधर अथर्व अपने छत वाले रूम में बैठा सर आर्थर कैनन डायल की शेरलॉक होम्स पढ़ रहा था। तभी उसे छत पर किसी के कूदने की आवाज आई। वो अलर्ट हुआ ही था कि आवाज के साथ एक खुशबू भी आ गई। अथर्व के फेस पर ठरकियों वाली स्माइल आई। ओहो, परफ्यूम चेंज कर लिया आयशा भाभी ने, हैं? कम ऑन भाभी। वो रूम से बाहर निकला ही था कि जो आई थी उसे देखकर डर गया। हैं? तुम यहाँ क्यों आई?